वीडियो को रोक करके बनाइए इनाम वाला प्रश्न। एक रेलगाड़ी की चाल 85 किलोमीटर पर आवर है। 2125 मीटर की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा? टाइम आपसे पूछा गया है। वीडियो को रोकिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप भेजिए 7255 वाले पर। देखिए, ट्रेन वाले में आज दूसरा वीडियो है और टाइप 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही आसान चैप्टर इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा घुमाने का कुछ नहीं रहता। आप अगर कॉन्सेप्ट सही से एक बार पढ़ लिए तो फिर ज़्यादा एग्जामिनर इसमें कुछ नहीं कर पाता है। वहीं अगर समय चाल दूरी वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा मैं तो वहाँ पर एक दो टाइप ऐसे हैं जहाँ पर वो कुछ कर सकता है, कुछ चीज़ें वहाँ पर नया ला सकता है, लेकिन यहाँ नया आने की संभावना बहुत कम रहता है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो समझिए कि एक आपका फिक्स हो गया है। इसी से कनेक्टेड आपका बोट स्ट्रीम है। अगर यहाँ आप सही से कर लेते हैं तो समय दूरी में आपको आसान होंगे समझने में चीज़ें। रेसेस की जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट होगा। तो आज से एक दो क्लास जो है आप कंटिन्यू कीजिए, सही से पूरा देखिए, मज़ा आपको आने वाला है इसमें भी। देखिए, मैं पिछले वीडियो में सिर्फ इतना बताया था कि यूनिट जो रहेगा उसको चेंज कैसे करते हैं। तो आपका फॉर्मूला यही तो सिर्फ है, एस इज इक्वल टू डी बाई में टी। इसको स्पीड बोलते हैं, इसको डिस्टेंस, इसको टाइम। स्पीड कैसे निकलता है? तो डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ रहेगा तो निकाल लेंगे कि कितना दूरी कितने घंटे में या कितना सेकंड में तय किया गया। अब चूंकि यहाँ पर इन लोगों का यूनिट भी होता है तो एक बड़ा यूनिट है किलोमीटर पर आवर स्पीड का और एक मीटर पर सेकेंड। अब यहीं पर चेंज करने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है कि बड़ा यूनिट से छोटा में कीजिए और छोटा से बड़ा में कीजिए। इसको चेंज करने के लिए मैं बताया कि एक 5/18 है और एक 18/5 है। ये कैसे आया है 5/18 जो बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। और यहाँ आप डिसाइड सिर्फ इतना आपको करना है कि ये दोनों में बड़ा कौन है। तो बड़ा है 18/5। क्यों? क्योंकि 5 से इसमें भाग लग जा रहा है 3 बार से ऊपर और यहाँ भाग नहीं लग रहा है तो ये बड़ा हो गया। तो मैंने बताया था कि बड़ा से अगर छोटा आपको बनना हो तो छोटी से संगति कर लीजिए, छोटा से दोस्ती कर लीजिए तो बन जाइएगा छोटा। तो अगर यहाँ से यहाँ जाना हो तो 5/18 से गुना कीजिए। अब अगर यहाँ से यहाँ आना हो तो इसी का उल्टा यानी 18/5 से छोटा था तो बड़ा सा संगति कीजिए तो बड़ा बन जाइएगा। तो यही काम यहाँ करना है। एक आप डाटा लिख सकते हैं, अगर कभी भी चाल ऐसा आ जाए सेकंड मीटर पर सेकंड में या किलोमीटर पर आवर में, 5 मीटर पर सेकंड, 10, 15, 20, 25, 30, 35 यानी 5 के टेबल वाले, 5 के गुणज वाले अगर आ जाए तो इधर जो है 18 से शुरू कीजिएगा। 18 का टेबल 18 दूनी 36, 54, 18 18 चौके 72, 18 पचे 90। ऐसे ही आप आगे जा सकते हैं। जैसे अगर किलोमीटर में ही 72 किलोमीटर दिया हुआ हो तो आप सोचिए कि 18 चौके 72 तो 5 चौके 20, तो आप डायरेक्ट उसको लिख सकते हैं। 72 को मीटर सेकंड में अगर बदलना हो तो पढ़ लीजिए टेबल कि 18 चौके 72 में आ रहा है 4 बार में, तो 5 चौके 20 आ जाएगा। जैसे देखिए 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। तो बड़ा से छोटा बनाना है तो क्या बोला है कि 5/18 से कीजिए, तो 18 चौके 72, 5 चौके 20। तो थोड़ा आप और जल्दी करना चाहते हैं तो अगर इस गुणक में रहे तो आप डायरेक्ट आप पहाड़ा पढ़ करके 5 का या 18 का चेंज कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ रहे क्वेश्चन में कि 25 मीटर पर सेकेंड और आपको बदलना है किलोमीटर में, तो 5 पचे 25 तो 18 पचे 90 सीधा भी बोल सकते हैं। ऐसे ये भी कोई बड़ा काम नहीं है तो आप कर सकते हैं आसानी से 5/18, 18/5 को यूज करके। अब आज आपको थ्योरी टाइप 1 का बताने वाला हूँ। क्या है यहाँ पर आपको समझना, क्योंकि टाइप इसमें भी 2-3 आएंगे अलग अलग, तो आप टाइप वाइज पढ़िए ताकि क्लियर हो सारी चीज़ें। अब आपको कंट्रोल करने के लिए बताता हूं मैं। कंट्रोल क्या क्या करना होगा वो आप समझ लीजिए। 3 नाम है, यही तीनों में से किसी चीज को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी।
कब जरूरत पड़ेगी वो आपको लिखा देता हूं, आप लिख लीजिएगा। एक तो यहाँ पर स्पीड है, स्पीड कब कंट्रोल करना है, जब प्रश्न में दो गतिमान चीज की चर्चा कर दिया जाए, दो अगर गतिशील चीजें अगर हो तब वहां पर स्पीड कंट्रोल करना पड़ता है। क्योंकि स्पीड जब दो चीजें होंगे तो या तो बोलेगा कि सेम डायरेक्शन में चल रही है ट्रेन दो, या फिर विपरीत डायरेक्शन में। तो नेक्स्ट टाइप जब आएगा वहां पर उसका चर्चा करेंगे। इस टाइप में जो मैंने लिखा है अभी, वहां पर सिंगल स्पीड वाले हैं, यानी एक ही ट्रेन को सिर्फ चलाया गया है। जब दो ट्रेन को चलाया जाएगा तब स्पीड को हम लोग कंट्रोल करेंगे कि विपरीत में जाएगा तो जुड़ेगा कि घटेगा, और सेम में जाएगा तो जुड़ेगा या घटेगा। ये आपको नेक्स्ट टाइप में बताने वाला हूं। अभी आपको कंट्रोल करना है डी को। डी कैसे कंट्रोल करना है वो आपको समझना होगा, डिस्टेंस को। तो इस चैप्टर में जो मैं बता रहा हूं वो स्पेशली सिर्फ क्रॉस करने से संबंधित है। इस बात को भी आप समझिएगा कि इस चैप्टर में जो मैं बताने वाला हूं वो केवल क्रॉस करने से संबंधित। क्रॉस क्या क्या चीजें यहाँ पर चर्चा करता है एग्जाम में, वो क्वेश्चन में भी आपको दिखते जाएगा। लेकिन एक बार बता देता हूं कि पोल के बारे में, यानी कि खंभा जो रहता है रेलवे लाइन के किनारे, उन चीजों को पार करने के बारे में बोलेगा। पेड़ के बारे में बोल सकता है, आदमी अगर खड़ा है कहीं पर उसके बारे में बोला जाता है, या फिर पुल के बारे में बोलेगा कि पुल कहीं पर पार कर गया। प्लेटफॉर्म को पार करने के बारे में भी बोलता है। उसके बाद में और कोई पोल, खंभा हो गया, पेड़ हो गया, पत्थर भी बोल सकता है। यानी कि बहुत सारे चीजें को चर्चा करता है जो मैंने लिखाया। अब यहाँ किसमें आपको जोड़ना है डिस्टेंस के लिए वो आप समझिए। अब अगर कोई नगन अगर मोटाई वाला चीज हो और उसको अगर पार कर रही है ट्रेन, तो वहां पर जो डिस्टेंस होगा वो सिर्फ ट्रेन की अपनी लंबाई होती है। एक लाइन ये आप लिख करके रखिए कि जहां पर नगण्य मोटाई वाली, जैसे आदमी का मोटाई बहुत कम रहता है, मीटर में भी नहीं, मीटर से भी कम रहेगा मोटाई, तो इसको ट्रेन के अपेक्षा नगण्य मान करके चला जाता है लेंथ। इसलिए ट्रेन की जो लंबाई होगी वही उस कंडीशन में डिस्टेंस आपका रह जाएगा। पोल भी आपका जो है वो ट्रेन की जो लंबाई रहेगी वही डिस्टेंस बन जाता है, यानी कि उसका मोटाई 0 के बराबर कंसीडर करते हैं हम लोग। उसके बाद पेड़ को भी 0, मैन आदमी है उसको भी 0 लेकर के चलते हैं। रह गया आपका पुल और प्लेटफॉर्म या गुफा के बारे में भी बोलता है, तो गुफा का भी कुछ लेंथ होते हैं, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर जैसा रहे। तो जब लंबाई वाला चीज अगर आ जाए तो वहां पर डी के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, तो डी के जगह पर ट्रेन की अपनी लंबाई भी रहेगा, और जिस चीज को लंबाई वाला को आप पार कर रहे हैं उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। वो या तो पुल हो सकता है, या प्लेटफॉर्म, या फिर गुफा, यानी कि जो आपका है वो रहेगा लंबाई वाला चीज। तो ये सारी चीजों को जोड़ देना होगा। तो 2 लाइनें लिख लीजिए आप, मैं लिख देता हूं इसको मिटा करके, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने लिख दिया है नोट में कि जिस वस्तु की मोटाई न के बराबर हो, यानी कि 0 मोटाई मान करके चला जाए, तो ऐसे केस में उस ट्रेन पार कर रही हो तो ऐसे में डिस्टेंस जो होगा वो ट्रेन की अपनी लंबाई हो जाती है। इसका कहने का मतलब ऐसा है कि जैसे यहाँ पर अगर पोल हो या आदमी हो तो ये बिल्कुल ऐसे 0, ऐसे इसको मोटाई लेकर के चलिए, और ट्रेन यहाँ पर अभी है पीछे की तरफ इधर, तो इस आदमी को पार करने का सेंस कब बोलेंगे कि इस आदमी को पार कर गई है, तो जब तक ट्रेन की पिछली जो डब्बा जो है वो इस आदमी से क्रॉस न कर जाए तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये क्रॉस कर गए। इसका मतलब यहाँ पर जो ट्रेन थी तो पूरा इस लेंथ को यहाँ से इंजन से लेकर के ये लास्ट पिछले डब्बा तक उसको क्रॉस करना पड़ा, तब हम बोलेंगे कि आदमी को क्रॉस कर गई है ट्रेन। तो क्या सफर तय करना पड़ा, यहाँ पर इंजन पहले थी, उसके बाद में जैसे ही इंजन आगे आगे बढ़ते गई और पिछला डब्बा यहाँ तक आई, इसका मतलब इतना लेंथ जब तय किया है तब बोला मैंने कि ट्रेन क्या कर गई, पार कर गई। तो इसी लेंथ को, ट्रेन का जो लेंथ होता है
वही डिस्टेंस के बराबर हो जाता है। जैसे मैं खड़ा हूँ, इंजन यहाँ पर आ गई है मेरे पास में, इंजन अभी तो पार नहीं की, अब यहाँ से निकल चुकी, 2 डब्बा निकल चुकी है, तो अभी तो नहीं मैं बोल सकता कि पार कर गई है ट्रेन। अब जब पिछली डब्बा मेरे से निकल जाएगी तो 4 सेकेंड 10 सेकेंड जो भी लगा होगा पूरा डब्बा को खींचने में, तब बोलते हैं कि ट्रेन क्या कर गई, पार कर गई। तो पार करने में कुछ टाइम लगता होगा, तो वही टाइम आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने लिखा है ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर, जब मोटाई वाला चीज हो, जैसे यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म रहा, तो इस केस में क्या होगा, प्लेटफॉर्म वाले केस में क्या होगा कि प्लेटफॉर्म की अब अपनी कुछ लेंथ होगी, जैसे 100 मीटर अगर लंबा प्लेटफॉर्म है और ट्रेन यहाँ पर ऐसे इंजन इसका यहाँ आया ऐसे, तो पार कब बोलेंगे कि पार हो गई। एक तो इसको अगर 200 मीटर लंबी ट्रेन है तो ट्रेन को भी पूरा आगे तक जाना होगा, ऐसे 200 मीटर है तो ट्रेन का खुद भी लास्ट तक जाना पड़ा, और ये प्लेटफॉर्म था 100 मीटर, ये भी डिस्टेंस तय करना पड़ा। तो ऐसे केस में डिस्टेंस जो बनता है वो प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों की लंबाई जुड़ करके मिलता है आपका। तो इसलिए लिख दिया मैंने कि ट्रेन की जो लंबाई होगी, और प्लेटफॉर्म या पुल या गुफा या ट्रेन भी हो सकती है, एक दूसरे को पार कर रही है या एक ही डायरेक्शन में भी पार करती है। जब 2 ट्रेन वाला आएगा तो वहां पर भी आपको ये चीजें बताऊंगा मैं। तो डिस्टेंस कंट्रोल करने के लिए मैंने सिखाया भी कि अगर नगण्य मोटाई वाला हो तो सिर्फ ट्रेन की अपनी लंबाई रहेगा, वही रख देना है डिस्टेंस के जगह पर। अगर लंबाई वाला चीज आ जाए तो दोनों चीजों को जोड़ देना है, तब डिस्टेंस मिलेगा। अब क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, मैं समझाने के लिए कुछ डाटा जो रहेगा क्वेश्चन में दिया हुआ उसको मैं नोट डाउन भी करूंगा यहाँ पर, लेकिन आपको रिवीजन करते टाइम में उन चीज़ों को इग्नोर करना है और आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना शॉर्ट हो सके वहाँ आप कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल लिखते जाऊंगा जो जो डाटा रहेगा, आपको वैसा नहीं करना है। एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ 125 मीटर, तो ऐसे मैं अभी लिख रहा हूँ कि लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दिया मैंने इज इक्वल टू 125 मीटर है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो हमें अब दिख रहा है कि टी, स्मॉल में टी लिखेंगे टाइम के लिए, जो 30 सेकेंड दिया है कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, स्पीड आपसे ट्रेन का, स्पीड ऑफ ट्रेन आपसे पूछा गया है। तो बोला गया कि एक पेड़ है रेलवे लाइन के किनारे, इसको क्या करे, ट्रेन पार कर जा रही है, यानी कि पूरा लेंथ ऐसे ही अपना पार की होगी 125 मीटर का। तो इसका स्पीड क्या था, 30 सेकेंड लगा है पार करने में, यानी कि यही 125 डिस्टेंस जो है तय करने में उसको लगा होगा। तो इसलिए मैं जो ट्रेन का लेंथ होता है वही क्या मान लेता हूँ, डिस्टेंस मान लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने बोला कि अभी स्पीड तो आपको कंट्रोल करने की है नहीं जरूरत। कंट्रोल करने का मतलब क्या बोला स्पीड को, जब 2 चीजें गतिमान हो, तो स्पीड पर अभी मत सोचिए, आपको डिस्टेंस के बारे में सोचना था। तो नेग्लिजेबल यानी नगण्य मोटाई वाला चीज को पार कर रही है, तो डी कंट्रोल करते टाइम में ट्रेन की जो लंबाई होगी वही आपका डिस्टेंस बन जाएगा। और फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू डी अपॉन में टी। डी आपको पता हो गया है 125 मीटर और टाइम 30 सेकेंड, तो ये आपका मीटर पर सेकेंड में आप आंसर बता सकते हैं। अगर काटिएगा इसको अभी तो 5 से कटेगा, लेकिन पूछ रहा है आपसे कि किलोमीटर पर आवर में क्या होगा। तो स्पीड जब मीटर पर सेकेंड में हो और बड़ा में बनाना हो, तो बड़ा में बनाने के लिए 18/5 से मैंने बताया गुना करने के लिए। बड़ा बनना है तो बड़ा से गुना, और छोटा बनना है तो छोटा से गुना। अब काट दीजिए, अगर कटता है तो 5 से कटेगा 25 बार में। अब 5 से और इसको 30 को काटते हैं अगर, तो 5 से 6 बार में और 5 से 5 बार में, 6 से 3 बार में 18 काट दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 5 गुने 3, 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका स्पीड रहा। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ये आपका पेड़ यानी नगण्य मोटाई वाला चीज को पार कर रही थी ट्रेन। सेकंड नंबर में देखिए 100 मीटर, अभी आसान ही क्वेश्चन है लेकिन सीखना जरूरी है, इसी से आपको आसान से ही धीरे धीरे लेवल ऊपर में बढ़ते जाएगा।
सेकंड नंबर में 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, लेंथ ऑफ ट्रेन दे दिया गया है 100 मीटर, तो लिख देता हूं मैं 100 मीटर, 30 की गति से चल रही है, यानी कि इस बार ट्रेन की स्पीड दे दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पूछ रहा है आपसे कि रेलवे लाइन के किनारे खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, टाइम पूछा है। तीन ही चीज तो है, एस, डी और टी, तो यही तीनों में से कुछ आपसे पूछा जाएगा, और जो पूछा जाएगा तो उसके लिए डाटा कुछ ना कुछ दिया हुआ रहता है, तो वहां से आपको ढूंढना है कि क्या स्पीड कंट्रोल करना है या डिस्टेंस कंट्रोल करना है, यही आपको 2 पॉइंट पर फोकस करना होगा। तो अब चूंकि नगन मोटाई वाला चीज को यानी आदमी को पार कर रहा है, सेम ऐसा ही सिचुएशन है, और फॉर्मूला आप लगा दीजिए, एस बराबर डी बाई टी। इस बार स्पीड दे दिया है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस आपका है, डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा जो कि 100 मीटर। टाइम आपसे पूछा है, तो टाइम जब भी पूछेगा कोई आदमी को पार करने के संबंध में या पत्थर को पार करने के समय में संबंध में, तो सेकंड में ही पूछता है, क्योंकि उसका मोटाई न के बराबर है, तो उसको पार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और वो डिपेंड भी करेगा कि ट्रेन की लंबाई कितना है। तो ज़्यादातर एग्जाम में सेकंड में ही पूछेगा, तो आप कोशिश कीजिए कि ये जो बड़ा वाला जो दिख रहा है यहाँ पर आप चेंज कर दीजिए। तो बड़ा को छोटा बनाएंगे तो छोटा वाला से गुना, यानी 5/18 से गुना कर दीजिए, उसके बाद में काट छाट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5/18। 1 जीरो से ऊपर कट जाएगा 1 जीरो, 3 से नीचे 6 काट दीजिए, अब 5 से यहाँ 2 बार में कट गया, क्रॉस गुना कीजिएगा तो t बराबर 12 सेकेंड। बहुत लोगों को ये काटने में भी दिक्कत होता है, तो सिर्फ आप ध्यान क्या रखिएगा, जैसे 30 5/18 और 100 है और t है, ऊपर ऊपर आप काट सकते हैं, नीचे नीचे भी है अगर तो काट सकते हैं, सिर्फ क्रॉस आपका गुना होता है, यानी ऐसे सिर्फ गुना होगा, बाकी ऊपर नीचे काटिए, यहाँ भी ऊपर नीचे है तो काट सकते हैं, ऊपर ऊपर भी काट सकते हैं आप, सिर्फ ध्यान रखना है कि क्रॉस में आपका गुना हो जाता है, बस। नेक्स्ट देखिए, अब 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर भी खंभा से संबंधित है। 3 नंबर में, यदि एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 60 की चाल से 30 सेकंड में पार करती है, खंभे ध्यान में आपको रखना होगा, बिना लंबाई वाला चीज है, स्पीड दे दिया है तो ट्रेन का स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे दिया इस बार 30 सेकंड, पूछ रहा है इस बार कि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो इसका लेंथ ऑफ ट्रेन इस बार आपको निकालना है। अब आप ध्यान रखिएगा कि ज़्यादातर लंबाई जो ट्रेन की पूछता है वो मीटर में ही रहेगा, किलोमीटर में नहीं पूछता है, तो ऑप्शन भी रहेगा और प्लस में आपको बताएगा भी वहाँ पर। तो इस चैप्टर में ज़्यादा आपको देख रहे होंगे कि यूनिट पर आपको काम करना मेन है, यानी बड़ा रहेगा तो छोटा में चेंज करना है, छोटा रहेगा तो बड़ा में करना पड़ता है। तो इस बार स्पीड आपका बड़ा में दिख रहा है, ये आपका छोटा में है, और ये भी आपको छोटा में ही चाहिए, तो आप पहले लिख दीजिए स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस चीज़ को आप याद कर सकते हैं बढ़िया से। तो अब स्पीड के जगह पर 60, और बड़ा है तो उसको छोटा बनाना है, तो छोटा वाला को ले आइए, गुना कर दीजिए, डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन पूछा है तो रहने दीजिए उसको, और आप यहाँ टाइम के जगह पर 30 सेकेंड। तो ध्यान में तो अब आपको आ जाएगा बनाते बनाते कि यूनिट जहाँ पर बड़ा था उसको तो छोटा बना दिए, टाइम छोटा में था ही तो छोटा यूनिट, तो यहाँ भी आपका छोटा यूनिट ही आने वाला है। आप काट दीजिए, कट रहा है जहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो 6 से अगर काटिएगा तो भी कटेगा, तो 6 से नीचे नीचे पहले काट देता हूँ, 6 से 3 बार में और 6 से यहाँ 5 बार में। अब ये 3 को 20 बार में काट दीजिए, 3 से 20 बार में कट गया। अब क्रॉस गुना कीजिएगा 5 को, तो 5 से 5 में 25 और 25 दूनी 50 और उस पर 1 जीरो और, तो 500 ये मीटर में आ जाएगा ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, यही आपका आंसर बना। तो जैसे ही क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में तो आप लिख दीजिए यहाँ पर 60 को 60 गुने 5/18 और टाइम आपका 30 है तो 30, और आपका यहाँ निकालना रहा ट्रेन की लंबाई। अब काटना मेन है, काट दीजिए,
6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, यहाँ 20 बार में, 5 5 25 और 25 दूनी 50, 500 आपका आंसर हो गया। अभी भी एडिट नहीं करता हूँ मैं वीडियो को, मैं रोक करके मिटाना रहता है वो मिटाता हूँ ताकि आपका टाइम जो है बच जाए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें आप एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो आपका बिल्कुल सिस्टम से यानी कि सीरियल ढंग से आपका लेवल जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे बढ़ते जाएगा और एक टाइप में एक ही तरह का क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ कि आए। अब अभी तक आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन में निकालना था क्या, स्पीड निकालना था। सेकेंड वाला में देखा क्या कि टाइम निकालना था। थर्ड वाला में क्या आप देखे कि डिस्टेंस निकालना था। और तीनों में जो था वो नेग्लिजेबल मोटाई वाला या लंबाई वाला चीज को यानी लंबाई पार करने वाला चीज को ट्रेन जो है पार कर रही थी। तो तीनों क्वेश्चन में मैंने सीख लिया स्पीड कैसे निकालना है, टाइम कैसे निकालना है और ट्रेन का लेंथ कैसे निकालना है। अब 4 नंबर में लंबाई वाला चीज को पार कर रही है। हाँ, यहाँ पर एक चीज और क्या आपको फंसा देगा कभी बोल करके ऐसे कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई आपका दिया हुआ रहेगा और बोलेगा कि प्लेटफॉर्म पर 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को ट्रेन पार कर जाती है। तो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के बारे में बोल देगा लेकिन इस प्लेटफॉर्म की कोई मतलब नहीं रहेगा जब ट्रेन आदमी को पार कर रही हो। अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो तब इसका लेंथ आपको जोड़ना पड़ेगा। लेकिन बोल दिया जाए कि 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी आदमी को पार कर रही है तो यहाँ पर फंस जा सकते हैं अगर क्वेश्चन ऐसा बना दिया जाए तो, और पूछा भी है एग्जाम में। तो जैसे ही देखिएगा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार कर रही है तो ये 200 मीटर से कोई मतलब नहीं क्योंकि आदमी को पार कर रही है तो ट्रेन की जो अपनी लंबाई होगी वही सिर्फ डिस्टेंस रह जाता है। अब 4 नंबर में लेंथ जो है वो आपका दिया हुआ है किसका, पुल का दिया हुआ है, ट्रेन का भी दिया हुआ है। तो इस केस में डिस्टेंस जो बनेगा डिस्टेंस बराबर लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस में लेंथ ऑफ पुल। एक रेलगाड़ी 60 की गति से चल रही है, स्पीड ट्रेन का दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो और 87 मीटर लंबे एक पुल को पार कर रही है तो कितना उसको समय लगेगा। तो लेंथ ऑफ ट्रेन दिया हुआ है 73 और लेंथ ऑफ पुल है 87। तो डिस्टेंस कैसे पता करेंगे जब दो लंबाई वाला चीज हो, तो लेंथ ऑफ ट्रेन और प्लस में लेंथ ऑफ पुल, इसका मतलब 73 प्लस 87 जब जोड़ेंगे तब आपका डिस्टेंस मिल जाएगा। और टाइम आपसे पूछ रहा है तो एस बराबर d/t, एस 60 है। अब आपसे टाइम पूछ रहा है तो सेकंड में ही पूछेगा, ऑप्शन में भी दिया हुआ रहेगा सेकंड में। तो ये तो आपको छोटा में चाहिए, ये आपका छोटा में है ही दिया हुआ मीटर में, दोनों मीटर में। तो ये जो किलोमीटर में है इसको बदल दीजिए छोटा में, तो छोटा से गुना कर देना है आपको 5/18 से। तो बड़ा में जो था वो बन गया है छोटा। अब डिस्टेंस क्या होगा, तो जोड़ने से मिलेगा डिस्टेंस, तो 73 और प्लस में 87 और टाइम आपको निकालना है। अब इसको जोड़िएगा तो 7 3 10 के 0, 8 7 15 और 1 16। अब काटिए जहाँ पर कट रहा है और एक टी का मान आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। 5 नंबर में एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपस में बराबर बोल दिया। ये भी एक कंडीशन दे देता है क्वेश्चन में कि आपस में जब बराबर है तो ना तो आपको देगा लेंथ किसका, ट्रेन का, और ना ही लेंथ देगा प्लेटफॉर्म का। जब आपस में बराबर हो तो क्या कीजिए कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी x मान लीजिए और लेंथ ऑफ पुल भी या प्लेटफॉर्म है तो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म भी आप x मान लेंगे, क्योंकि आपस में दोनों को बराबर बोला। तो अगर ये 100 मीटर रहेगा तो ये भी 100 मीटर, ये 200 तो ये भी 200 मीटर, इसलिए x अभी मान लिया है मैंने। तो डिस्टेंस बराबर क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। अब आपको और क्या दे दिया, स्पीड 72 है इस बार। अब 18 चौके 72, तो छोटा में बदलना होगा तो 5 चौके 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। बताया था अगर गुणक में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो स्पीड दे दिया 72 और पार करने में 40 सेकेंड का टाइम लगा है,
कि ट्रेन जो है 40 सेकंड में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा गया। तो टाइम दे दिया तो टाइम लिख दीजिए 40 सेकेंड। इसको कंट्रोल करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम को वो पार करने में जितना समय लगेगा वो या तो दिया हुआ रहेगा या तो आपसे पूछा जाएगा, तो इसमें कोई टेंशन नहीं। स्पीड का दिक्कत कब होगा, जब दो गतिशील चीज के बारे में चर्चा कर दिया जाए। डिस्टेंस कब कंट्रोल करना होगा, जब दो लंबाई वाला चीज के बारे में बोल दिया जाए, यानी ट्रेन भी लंबाई वाला है और किसी प्लेटफॉर्म या पुल या गुफा को पार कर रही हो या दूसरी एक ट्रेन को ही पार कर रही हो। तो इस बार x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो डिस्टेंस बन जाएगा x प्लस x यानी कि 2x। तो फॉर्मूला s बराबर d/t, s के जगह पर 72। अब चूंकि आपको रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है तो लंबाई मीटर में ही पूछेगा, ये मैंने बताया है आपको कि जनरली मीटर में ही रहता है। तो बड़ा वाला यूनिट को आप छोटा बदलिएगा तो 5/18 से गुना और डिस्टेंस के जगह पर x और x 2x रख दीजिए और टाइम आपका दिया हुआ है ही, आप काट दीजिए। 18 चौके 72, 5 चौके देखिए 20 हो गया। तो मैं बोला था कि 18 के गुणक अगर आ रहा है 72 4, तो 5 के गुणक डायरेक्ट 20 आप यहाँ 4 लिख सकते थे। तो अभी स्टार्टिंग अगर है तो आप ऐसे ही अभी लिखिए। तो 5 चौके 20 और काट सकते हैं इसको 2 से नीचे 20 बार में, और 20 गुने 20 कीजिएगा तो 400 मीटर, यानी कि ट्रेन की भी लंबाई 400 मीटर है और वो जो प्लेटफॉर्म जो है उसका भी लंबाई उतना ही है, 400 मीटर ही। एक नीचे लिखा हूं 6 नंबर, देखिए क्वेश्चन लास्ट है। 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी, लंबाई दिया हुआ है रेलगाड़ी की 500 फीट लेंथ ऑफ ट्रेन। 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म का भी लेंथ दे दिया है तो लेंथ ऑफ ट्रेन लिख दीजिए 500 फीट में है। प्लेटफॉर्म का भी लेंथ है कितना, 700 फीट, ये भी फीट में है। 10 सेकेंड में पार कर लेती है, तो टाइम तो दे दिया है 10 सेकेंड, पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की चाल फीट पर सेकेंड में ही पूछा है, तो सीधा स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम लिखिए। स्पीड आपको से पूछा गया तो डिस्टेंस तो आपको मिल ही जाएगा, कैसे, ये दोनों को जोड़ करके। तो 7 और 5 1200 फीट में है, ये रहा आपका फीट में, फीट में बोला था। और सेकेंड कितना, तो 10 सेकेंड में, तो 0 से 0 यानी कि 120 फीट पर सेकेंड आपका चाल निकल गया, यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट टाइम और अच्छा आने वाला है, तो इसको सही से आप पढ़िए ताकि नेक्स्ट टाइप आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो बहुत ही अच्छा चल रहा है अभी चैप्टर। इसके बाद बोट स्ट्रीम पढ़ेंगे, फिर समय दूरी चाल वाले में अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने वाले हैं, उसके बाद वर्क एंड टाइम पढ़ेंगे। ठीक है।